गिरफ्तारी की सूचना है, क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश पुलिस पटना पुलिस से संपर्क की थी आज, और एक केस नंबर CR नंबर 187/24 अंडर सेक्शन 120 भी 166, 167, 197, 307, 326, 465, 506 रीड भी 34 IPC। और इसमें इनके द्वारा आज माननीय न्यायालय में जो रिमांड थी, जिसमें प्रोड्यूस पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देखिए आप, मैं हूं अनिल। अग्निशमन IG M सुनील नायक को पटना के सिविल कोर्ट आंध्र प्रदेश पुलिस के साथ साथ पुलिस टीम यहां लेकर पहुंची थी। दरअसल देखा जाए तो ACGM 12 न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया गया, और वहीं इस पूरे मामले के बाबत कहीं ना कहीं कोर्ट द्वारा कड़ी फटकार लगाई जाने की बात आंध्र प्रदेश पुलिस को दी गई है। ऐसे में देखा जाए तो अब पूरी तरह से इस मामले में बड़ी राहत IG M सुनील नायक को मिल गई है। ऐसे में देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है वो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि अगर बात करें हम तो तड़के सुबह आज ही आंध्र प्रदेश की पुलिस यहाँ पहुंची थी और M सुनील नायक के सरकारी आवास पे पहुंचती है, और लगभग 6 बजे की ये घटना है जब उन्हें गिरफ्तार करने आंध्र पुलिस की पुलिस उनके आवास पहुंचती है, और शास्त्री नगर पुलिस को इसकी पूरी सूचना मिलती है, जिसके बाद होमगार्ड के जवानों के साथ साथ शास्त्री नगर की पुलिस वहां पहुंचती है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में आंध्र प्रदेश की पुलिस की मदद भी की जाती है। ऐसे में जब न्यायालय आंध्र प्रदेश की पुलिस पहुंचती है तो यहाँ पे उनसे वारंट मांगा जाता है, जो कि उनके पास उपस्थित नहीं होता है, जिसके बाद ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं गहराता नजर आता है, और एक बड़ी राहत अग्निशमन विभाग के IG M सुनील नायक को मिली है। दरअसल बताया जा रहा है कि उनके द्वारा वारंट मांगी गई और कोर्ट में ये प्रस्तुत नहीं किया गया। वहीं ट्रांजिट रिमांड की भी मांग की गई थी। 15 दिनों के ट्रांजिट रिमांड की मांग अब फिलहाल सिरे से खारिज कर दी गई है। वहीं इनसे वारंट की मांग भी की जा रही है। दरअसल देखा जाए तो बिना वारंट और आंध्र प्रदेश की पुलिस का पटना पहुंचना एक बड़ा ही रहस्यमय ढंग से बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की बाबत क्या कुछ कह रहे हैं पटना सेंट्रल SP भानु प्रताप सिंह, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। गिरफ्तारी की सूचना है, क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश पुलिस पटना पुलिस से संपर्क की थी आज, और एक केस नंबर CR नंबर 187/24 अंडर सेक्शन 120 भी 166, 167, 197, 307, 326, 465, 506 रीड भी 34 IPC। और इसमें इनके द्वारा आज माननीय न्यायालय में जो रिमांड थी, जिसमें प्रोड्यूस किया गया था, और इसको रिमांड को रिफ्यूज कर दिया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। और इनके द्वारा न तो कोई केस डायरी दी गई थी, न ही इनके द्वारा कोई वारंट दिया गया था, और साथ ही साथ जो लोकल पुलिस को एक प्रायर इंफॉर्मेशन होती है अरेस्टिंग की, तो अरेस्ट करने के पश्चात इनके द्वारा बताया गया था इसमें। और 6 बजे के आसपास इन्होंने अरेस्ट किया था 6 AM पर। 6:20 पे पुलिस को सूचना दी गई थी, जो बाद में थी। तो ये प्रोसीजर लैप्स हुए, और इसकी वजह से माननीय न्यायालय के द्वारा जो रिमांड थी उसको रिफ्यूज कर दिया गया, और अभी इसमें सर जो आंध्र प्रदेश ट्रांजिट रिमांड के खिलाफ कोई कार्रवाई बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल प्रोसीजरल लैप्स है इसमें। जो मैंने बताया, जैसे केस डायरी भी प्रोड्यूस नहीं की गई इनके द्वारा, न ही इनके पास वारंट था, और साथ ही साथ अरेस्ट का सामान्यतः होता है कि पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो पुलिस को अरेस्ट करने के बाद इनके द्वारा जो लोकल पुलिस थी उसको बताया गया था। इन्हीं आधारों पर माननीय न्यायालय द्वारा इसको रिजेक्ट किया गया है ट्रांजिट रिमांड को, और इसमें हम लोग देखेंगे फर्दर क्या हो सकता है। FIR भी होगी ना, अभी तो नहीं मैटर, लेकिन जो कुछ हो सकता है उसमें हम लोग देखेंगे। अभी उनको ना वो माननीय न्यायालय का विषय है, उसमें जो हमारा काम था आपको ब्रीफ करने का, बेल मिला है मैंने आपको क्लियर बताया कि ट्रांजिट रिमांड के लिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने मदद मांगी थी पटना पुलिस से, लेकिन जब पुलिस के द्वारा पटना पुलिस के द्वारा उनसे बोला गया कि आप अरेस्ट वारंट दिखाइए, उनके द्वारा अरेस्ट वारंट उनके पास नहीं था, तो फिर भी पुलिस के द्वारा बड़ी विनम्रता से सहयोग उनके साथ किया गया था, और माननीय न्यायालय में ट्रांजिट रिमांड के लिए लाया गया था, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। और उसमें जो आधार बनाए थे वो केस डायरी का न होना, वारंट का न होना, अरेस्ट को पहले अरेस्ट कर लेना और बाद में पुलिस को लोकल पुलिस को इन्फॉर्म देना, ये सारे प्रोसीजरल लैप्स में हुए थे। ठीक। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से सोमवार की पहले सुबह एक मामला प्रकाश में आया, जिसमें बताया जा रहा है कि
कहीं ना कहीं अग्निशमन और होमगार्ड के आईजी एम सुनील नायक को यहाँ पे गिरफ्तार करने आंध्र प्रदेश पुलिस पहुंची थी। और जिस मामले के अफरा तफरी के बाद कहीं ना कहीं न्यायालय द्वारा उन्हें बड़ी राहत दी गई है। वहीं अब आंध्र प्रदेश पुलिस से न्यायालय द्वारा कहीं ना कहीं ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उनके पास इस बाबत वारंट थी भी या नहीं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।